आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज। पहले हेडलाइंस। अजहरुद्दीन और शब्बीर अली ने सीएम रेवंत के बयान पर दी सफाई। कहा, जहां मुसलमान हैं वहां कांग्रेस है। बीआरएस के दौर में मस्जिदों को शहीद किया गया। कांग्रेस लीडर सामारा मोहन रेड्डी ने केटीआर को दिखाया आईना। करंट का मतलब कांग्रेस। भट्टी विक्रमार्का का बयान। बरगी में डिप्टी सीएम के हाथों बरकी मंसूबों की शुरुआत। हैदराबाद के पुलिस स्टेशंस के एसएचओज का इजलास। कमिश्नर पुलिस सज्जनार ने कहा, पुलिसिंग की बुनियादी बातें न भूले अफसर। और खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आज गांधी भवन में मीडिया से बात की और कहा कि उन्हें दी गई वजारत और जिम्मेदारियों से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। अजहरुद्दीन ने कहा कि बहुत से मसाइल ज़र इल्तवा हैं और उन्हें जल्द हल करने के लिए काम शुरू कर रहे हैं। उन्होंने ख़ास तौर पर बताया कि गुज़श्ता 2 साल से मुस्लिम तलबा को स्कॉलरशिप नहीं मिली और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि 100% स्कॉलरशिप जल्द फराहम की जाए। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के हवाले से उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। जुबली के बारे में हम लोग बहुत पॉजिटिव है और हम लोग इंशाल्लाह जीतेंगे। पूरा जहाँ पे भी कैंपेन जा रहे हैं बहुत पॉजिटिव कैंपेन चल रहा है और लोग यही कह रहे हैं कि हम कांग्रेस गवर्नमेंट को डालेंगे, क्योंकि जो कांग्रेस गवर्नमेंट जो हमारे सीएम साहब ने जो जुबली के लिए किया है पिछले 2-2.5 महीने में, तो वो काबिल तारीफ है। और ऑलमोस्ट लाइक 200 करोड़ के काम पूरी जुबली में हो चुके हैं। कभी हुए भी नहीं थे, कभी हो और आगे चल के अगर आगे भी चल के और अच्छे काम होंगे। किशन रेड्डी साहब, आपको सब क्रिकेट भी खेल सकता हूँ मैं मंत्री भी बन सकता हूँ, मैं पॉलिटिक्स में भी कर सकता हूँ। और किशन रेड्डी साहब खाली पॉलिटिक्स कर सकते हैं, क्रिकेट नहीं खेल सकते। यही डिफरेंस है, मैं दोनों में आगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर शब्बीर अली ने गांधी भवन में मीडिया से गुफ्तगू की। इस दौरान उन्होंने बीआरएस पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि केसीआर और केटीआर को बताना चाहिए कि उन्होंने 10 साल में मुसलमानों के लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना में कई तालीमी इदारे कायम किए और उर्दू टीचर्स को पोस्टिंग दी और राशन कार्ड भी जारी किए, जबकि बीआरएस ने मुसलमानों के लिए कोई नुमाया काम नहीं किया। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि जुबली हिल्स ज़िमनी चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की भारी अक्सरियत से कामयाबी यकीनी बनाए। कि जो टीआरएस पार्टी प्रोपेगेंडा कर रही है कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को खुश नहीं किया, कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने मुसलमानों को नजरअंदाज किया, ये उनका झूठा इल्जाम है। मैं पहले आपके 10 साल का जवाब दो, उसके बाद हमारे 2 साल का जवाब हम देंगे। अभी 2 साल भी नहीं हुए हमारे। मैं बोल रहा हूं केसीआर साहब, केटीआर जी, आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। 10 साल में हम 2 साल में क्या किया? मैं आपसे पूछ रहा हूं 10 साल में आप क्या किया? 12% रिजर्वेशन का आपने ऐलान किया कि 4 महीने में मेरी सरकार आए तो मैं मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दूंगा। क्या हुआ भाई 4%? 1% तो भी बढ़ाया नहीं, बढ़ाए, बात ही नहीं करे और ये बोले कि मुझे पब्लिक फिर से मैंडेट दी है, अब वो भूल जाओ। और किसी ने करीमनगर का लड़का ने कहा तो बोले तेरे बाप से पूछ जा। इस तरीके से रूट जवाब दिए हमारे लोगों का। ये मेरा इल्जाम नंबर 1। इल्जाम नंबर 2, तुम मुसलमानों के मेरे बारे में कह रहे कि मगरमच्छ के आंसू बहा रहे। अयो पाप, शब्बीर भाई को कुछ भी नहीं करे, सीनियर थे नहीं दिए। अयो पाप बोलने वाले केटीआर, थोड़ा अपने गिरेबान में झांको। शब्बीर अली को कौन हराए? कामारेड्डी मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर 9% मुस्लिम भाई है, 1% क्रिश्चियन है, 90% हिंदू भाई के वहां से लड़ रहा हूं। तुम्हारा गजवेल और मेरा कामारेड्डी 30 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों के बीच में, 30 किलोमीटर। वहां से सिर्फ एक मुसलमान को हराने के लिए केसीआर साहब मेरे खिलाफ में आके कॉन्टेस्ट करें। पहले मुझे जवाब दीजिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं। मुसलमानों की बात करने से पहले इसकी सराहत करो केटीआर के कामारेड्डी आकर मुझे कॉन्टेस्ट करने पे मेरे पास आके जाने का मकसद क्या है? व्हाट इज द रीजन? है कि जो टीआरएस पार्टी प्रोपेगेंडा कर रही है
इस दौरान अजहरुद्दीन ने कहा कि जुबली हिल्स हल्के के मुसलमानों को कब्रिस्तान मिलेगा और वो भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने सीएम रेवंत के बयान को मनफी न लेने पर जोर दिया। गलत क्या बोल रहे, दो मुसलमान और कांग्रेस मतलब सेम है, तो गलत क्या उसमें? हर नहीं भाई, कब्रिस्तान का पूरा होगा, अभी 100% होगा। मैं कब्रिस्तान, शब्बीर भाई भी है, शब्बीर साहब भी है, हम दोनों मिलकर हम कब्रिस्तान आपको 100% दिलाएंगे, क्योंकि ये तो फंडामेंटल राइट है हर आदमी का, तो उसमें कराएंगे हम। ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे। अब थोड़ा बहुत उसमें लोग कोर्ट को भी चले गए, तो कोर्ट में भी केस चल रहा है, तो इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तेलंगाना भवन में बीआरएस अक़लियती सेल के लीडरों ने मीडिया से खिताब किया। आजम अली ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आजम अली ने सवाल उठाया कि अगर मुसलमान कांग्रेस के दौर में महफूज हैं तो फिर रियाज इनकाउंटर वाक़या कैसे पेश आया। उन्होंने याद दिलाया कि जनवरी 2024 में जन्नूर में 100 दुकानों में लूटमार हुई, क्या वहाँ मुसलमान महफूज थे? माइनॉरिटीज़ को लेकर, खासकर मुसलमानों को लेकर ये कमेंट किया है कि कांग्रेस है तो मुसलमान सेफ है। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये रियाज का इनकाउंटर जो हुआ निज़ामाबाद में, क्या वो मुसलमान नहीं था? मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2024 में जैनूर का फिसाद हुआ, जहां पर 100 से ज़्यादा मुसलमानों के दुकानों को लूटा गया, क्या वो आपके नज़र में नहीं आया? मैं आज इस स्टेज से कहना चाहता हूं मीडिया के जरिए, बिहार के लोग होशियार हो जाओ। आज ये चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का कहता है कि मुसलमान कांग्रेस में सेफ है, तो आज तुमको उसका जवाब देने का मौका है। जुबली हिल्स की आवाम से मेरी गुजारिश है कि आप अपने वोट के जरिए इस कांग्रेस को जवाब दो। और खासकर मैं अपने उलमा इकराम से बड़ी हमदर्दी से, बड़ी गुजारिश के साथ ये अपील करता हूं, ये रेवंत रेड्डी जिसको आप लोगों ने मदद की थी और आज कांग्रेस की हुकूमत तेलंगाना में बनी, आज ये इतने बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करता है। मैं हमारे इमाम और मौज़म से गुजारिश करता हूं, यही रेवंत रेड्डी जिसने 12,000 रुपए इमाम और 10,000 रुपए मौज़म को देने का वादा किया था, जिसने अपने वादे पे पूरा नहीं उतरा, वो रेवंत रेड्डी को आज हमको सबक सिखाने की जरूरत है। मुसलमान के इत्तेहाद की जरूरत है। मुसलमानों को बताने की जरूरत है कि मुसलमान किसी जमात से नहीं है, बल्कि मुसलमान से ही हर जमात यहां पर जो है ना वोट लेकर इख्तिदार में आती है। और आज हिंदुस्तान के मुसलमान ये सब सुनकर उनको इस बात का पता चल चुका है। माइनॉरिटी के जरिए, कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है, अब कुछ नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि कांग्रेस और मुसलमान अलग अलग नहीं है, कांग्रेस मुसलमान एक है। आजादी की तरफ जाइए लड़ाई में। जब 1947 से पहले कांग्रेस पार्टी जब बनी, यार बैठा ना भाई, कांग्रेस पार्टी जब ये देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो हमारे कांग्रेस पार्टी का एक तरफ होता था, जमीयत उलमा का होता था, दोनों मिलकर खांधे से कंधा है। मुसलमान भी इस जंग में गांधी जी के साथ, नेहरू जी के साथ, कांग्रेस के साथ लड़े हैं। लिहाजा ये हिस्ट्री है, कांग्रेस और मुसलमान चोली दामन का साग है, वही उनका अल्फाज है, कोई उसके बुरा मानने का नहीं है। तो हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली ने रेवंत रेड्डी के उस बयान पर कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, उस पर सफाई दी है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया एंड कम्युनिकेशन चेयरमैन राम मोहन रेड्डी ने केटीआर पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि साबिक़ हुकूमत के दौर में मजहबी मकामात को मुनहदम किया गया और सरकारी मनसूबों में बदइंतज़ामी रही। कांग्रेस रहनुमा के मुताबिक जुबली हिल्स के अलावा कई इलाकों में गुज़श्ता 10 वर्षों में तरक्की के दावे खोखले साबित हुए। उनका कहना था कि साबिक़ हुकूमत के दौर में गैर कानूनी कब्ज़ों की वजह से शहर को सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा, जबकि मौजूदा हुकूमत ने ऐसे कब्ज़ों के खिलाफ कार्रवाई की। All see the progress of Congress party in Jubilee Hills by-election. BRS party is resorting to social media lies, and they are propagating these lies. And it is our responsibility to curtail such fake propagandas.
As part of it, we are exposing BRS party since they have taken a line of this bulldozer Raj under CM Revant Reddy Garu. But we would like to remind the history of BRS party that they are the one who bulldozed not only the lakes or the environment, but also the temples and mosques. A temple which is also called Nallapochamma temple inside the secretariat was demolished by the BRS bulldozers. And also there are several masjids which were bulldozed by BRS bulldozers when they were in power. Among them, one is a very old, 400-year-old Qutub Shahi Masjid in Shamirpet was also bulldozed by BRS government. So they may be in an opinion that people will forget all these things and they simply believe whatever they say in campaign and vote for BRS party. No, very sorry, that is not going to happen because BRS party never had any history of giving any schemes or doing any development in Jubilee Hills. So I challenge KTR to show a single house which has been demolished by our Congress party bulldozers in Jubilee Hills constituency. At the same time, I would like to remind the fact that we are the one who is giving welfare schemes to the Jubilee Hills people, like around 25,925 households are getting 200 units of free power and 19,658 families are getting 500 rupees cylinder benefit and there are free bus scheme. हैदराबाद के जुबली हिल्स की क्रिश्चियन तंजीमों के नुमाइंदों और पादरियों ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने क्रिश्चियन बरादरी से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ मसाइल और मुतालबात को वज़ीर आला के सामने रखा, जिन पर रेवंत रेड्डी ने मुस्बत रद्दमल का इजहार किया और मसाइल के हल का यकीन दहानी कराई। इस मौके पर रियासती फुज़रा मौजूद थे। परगी के दौरे में डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने पावर प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा। यहाँ 400 किलोवाट के मुख्तलिफ सब स्टेशन की शुरुआत की जा रही है और 220 केवी सब स्टेशन प्रोजेक्ट का भी आगाज़ किया गया। इस मौके पर परगी के एमएलए राम मोहन रेड्डी और एमएलसी पटनम महेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। इसी बीच नायब वज़ीर आला ने किसानों में बिजली के ट्रांसफार्मर भी तकसीम किए। जलसे से खिताब करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस का मतलब करंट है और करंट की माना ही कांग्रेस है। వికారాబాద్ జిల్లాలో టోటల్ డొమెస్టిక్ కన్జ్యూమర్ అంటే ఇళ్లకు సంబంధించినటువంటి కరెంటు సంబంధించిన కనెక్షన్ ఎందుకు చెప్తా ఉన్నానంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆనాటి ప్రభుత్వం ఒక మాట చెప్పింది, కాంగ్రెస్ వస్తే కరెంటు ఉండదని. నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను, కాంగ్రెస్ అంటేనే కరెంటు, కరెంట్ అంటేనే కాంగ్రెస్. అసలు మీరు పట్టుకొని ముట్టుకొని చూడండి, కాంగ్రెస్ గాని కరెంటుని గాని రెండిట్లో దేన్ని పట్టుకున్నా దేన్ని ముట్టుకున్నా ఏమవుతుందో మీకే తెలుస్తుంది. కాంగ్రెస్ వస్తేనే కరెంటు పుష్కలంగా ఉంటుందని కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం. అలా చెప్పడమే కాదు, ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆనాడు ఉచిత కరెంటు ఏ పేటెంట్ రైట్ అయితే ఆనాటి మన కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉచితంగా రైతులకు కరెంట్ ఇవ్వాలని ఆలోచన చేసి మొదలు పెట్టారో ఆ రైతుల సంక్షేమం కోసం ఈనాడు కూడా క్వాలిటీ పవర్ ఇస్తూ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకు పోతాం. అదొక్కటే కాదు, కేవలం రైతులకు పంప్ సెట్ ద్వారా వచ్చేటువంటి కరెంటే కాకుండా పేదలకు కూడా 200 యూనిట్ లోపల ఉచిత కరెంట్ ఇవ్వాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బహుశా గతంలో ఎప్పుడూ తీసుకోలేనటువంటి నిర్ణయం ఈరోజు నిర్ణయం తీసుకొని वक़ाराबाद और अतराफ के इलाकों में खस्ता हाल सड़कों ने अवाम की मुश्किलात बढ़ा दी है। गड्ढों भरी सड़कों पर रोज़ाना सफ़र मकामी शहरियों के लिए अज़ाब बन चुका है। नाक़िस सड़कों की वजह से सड़क हादसात में मुसलसल इजाफा हो रहा है और लोग अपनी जानों को ख़तरे में डालकर सफ़र करने पर मजबूर हैं। चवड़ा में हालिया आए अलमनाक हादसे में 19 अफराद की जानें गईं। मकामी अफराद का कहना है कि इस हादसे की एक बड़ी वजह ख़राब सड़क भी थी। वक़ाराबाद से हैदराबाद, तांडूर, परगी, कोटपल्ली, बरपल्ली
बनारम और दीगर रास्तों पर सड़कों की हालत इंतहाई ख़राब है। अवाम का कहना है कि न सिर्फ आम शहरी बल्कि रियासती वुज़रा और आला ओहदेदारान भी इन्हीं सड़कों पर सफ़र करते हैं। इसके बावजूद सड़कों की हालत बेहतर बनाने पर तवज्जो नहीं दी जा रही और अब हादसे के बाद मुतल्लिका महकमा जागा है, लेकिन बाज़ाब्ता मरम्मत के बजाय सिर्फ गड्ढों को भरने का काम किया जा रहा है। మనం వికారాబాద్ జిల్లా కేంద్రం నుంచి మాట్లాడుతున్నాము. వికారాబాద్ జిల్లా లోపల రవాణా వ్యవస్థ ప్రధానంగా రోడ్లు అనేటటువంటిది చాలా అస్తవ్యస్తంగా అధ్వానమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి. మనం ప్రతిరోజు చూస్తూ ఉన్నాము. గత నిన్నగాక మొన్న చెవేళ్ళ దగ్గర ఏదైతే మిర్జాపూర్ దగ్గర జరిగినటువంటి ఆర్టీసీ బస్సు టిప్పర్ సంఘటనలో 19 మంది చనిపోయారు. రాత్రి ఎస్ఐబి కాలేజ్ కాడ ఓ మహిళ చనిపోయింది. గత నెల కింద ఒక అడ్వకేట్ కొత్తగారి దగ్గర చనిపోయారు. ఒక డాక్టరు, ఒక హోంగార్డ్ కూడా చనిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అంటే ఈ రహదారులు అనేటటువంటి విషయాల లోపల గత 60 సంవత్సరాల నుంచి కూడా స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఈ జిల్లా నుంచి, ఈ ప్రాంతం నుంచి అనేక మంది మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, మినిస్టర్లు, ముఖ్యమంత్రులు కూడా చేసిరు. ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి కూడా ఈ జిల్లా నుంచే ఉన్నాడు. కానీ ఏ కరీంనగరో, ఏ నల్లగొండనో, ఏ మెదకో, ఏ వరంగలో ఈరోజు హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఎక్కితే 2 గంటలలో చేరుకునేటటువంటి చాలా విశాలమైనటువంటి రోడ్లు ఉన్నాయి. కానీ అతి రాష్ట్ర రాజధానికి కూతపెట్టు దూరంలో ఉన్నటువంటి వికారాబాద్ టు హైదరాబాద్ 60 కిలోమీటర్లు ఈరోజు పోవాలంటే నానా తపన ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఒక సింగిల్ రోడ్లో ఇక్కడ నుంచే హైవే ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్స్ కావచ్చు, సామాన్యమైనటువంటి జనాలుగా తిరగడం వల్ల ఈరోజు ఈ రోడ్డు చిన్నగా ఉండడం వల్ల నిత్యం యాక్సిడెంట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాము. అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోతూ ఉన్నారు. ఆర్టీసీ బస్సులో జరిగిన సంఘటనలో ఒకటే కుటుంబంలో 3 మహిళలు అక్కచెల్లెలను చనిపోవడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. చాలా మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలంతా లోక సముద్రం ఏడుస్తూ ఉంటే, బాధపడుతూ ఉంటే ఈ రాజకీయ నాయకులకు మాత్రము, ఈ యొక్క ఆర్ఎన్బి అధికారులకు మాత్రము నిమ్మకు నీరెక్కినట్లు ఉంది. ఈరోజు ఏదైతే అప్పా జంక్షన్ నుంచి మన్నెగూడ వరకు ఈ యొక్క బీజాపూర్ హైవే జాతీయ రహదారి విషయంలో చాలామంది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇది శాంక్షన్ అయ్యి గత 4 సంవత్సరాలు అవుతూ ఉంది. కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి మంత్రులు ఈరోజు మన ప్రాంతం నుంచి మొన్న జరిగినటువంటి పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ నుంచి 8 మంది గెలిచారు, బీజేపీ నుంచి 8 మంది గెలిచారు. ఈ ఎంపీలందరూ కనుక ఒక పార్లమెంట్లో పట్టుబడితే ఈ పని కాదా అని మనం ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. ఏమనంటే ఆల్రెడీ దానికి ప్లేసు అలాట్మెంట్ అయిపోయింది, బడ్జెట్. यादाद्री भोंगीर ज़िले से खबर है। चोटप्पल म्यूनसिपलिटी हदूद में तालाब उफान पर आ गया है। शदीद बारिश के बायस यहाँ ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है जिससे सरकारी दफातर और सर्विस रोड्स पर पानी भर गया है। सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए मकामी रुकन असम्बली पहुंचे थे। उन्होंने मुतल्लिका अहदेदारों के साथ मुतासरा इलाकों का दौरा किया। एमएलए ने हुक्काम को हिदायत दी कि नशीबी इलाकों में पानी दाखिल न हो, इसके लिए फौरी एहतियाती इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि GMR हुक्काम ने मुस्तक़बिल के मुमकिन हालात को नज़रअंदाज करते हुए सर्विस रोड और ड्रेनेज निज़ाम तामीर किया, जिसकी वजह से तालाब का पानी सड़कों पर है। उन्होंने बताया कि ख़तरे का पहले ही अंदाज़ा लगाकर हुक्काम को अलर्ट किया गया था और आइंदा इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए मुस्तकिल मनसूबा तैयार किया जा रहा है ताकि तालाब लबरेज होने पर भी आवाम और सरकारी इदारों को कोई नुकसान न पहुँचे। मेदक में ज़िला कलेक्टर राहुल राज ने बुध के रोज़ गुलजारा मंडल के संगैयापेट गांव में कायम किए गए धान खरीदारी मराकज़ का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने इंतजामात का जायज़ा लिया और हुक्काम को ज़रूरी हिदायत जारी की। कलेक्टर ने बताया कि ज़िले में अब तक 34,520 मेट्रिक टन धान की खरीदारी मुकम्मल हो चुकी है। उन्होंने हिदायत की कि किसानों से धान वसूल करते ही इसका सीरियल नंबर, मकदार और नमी का तनासब रजिस्टर में दर्ज किया जाए ताकि शफाफियत बरकरार रहे। राहुल राज ने मज़ीद कहा कि ख़रीदा गया धान फौरी तौर पर मुतल्लिका मिल्स को रवाना किया जाए। रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान अहम सड़क की तोसी के लिए मरकज़ ने हरी झंडी दिखा दी है। हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे को चौड़ा करने के कामों का आगाज़ किया जा रहा है। नेशनल हाईवे 65 को 4 लेन से 6 लेन तक वसअत देने के लिए मरकज़ी हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। याद रहे कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सड़क की तरक्की के लिए कोशा रहे हैं और उनकी काविशें रंग लाई हैं और इस सिलसिले में ज़मीन के हुसूल का अमल शुरू हो गया है। वाज़ेह कि ये मनसूबा तकरीबन 226 किलोमीटर की रूट का है। माहिरीन का अंदाज़ा है कि इस शाहराह की तोसी के बाद दोनों शहरों हैदराबाद और विजयवाड़ा के दरमियान सफ़र का वक्त तकरीबन 2 घंटे कम हो जाएगा और हादसात की शरह में भी नुमाया कमी आएगी। मरकज़ी हुकूमत ने सड़क के मनसूबे की लागत तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए मुतय्यन की है।
तेलंगाना में खानगी प्रोफेशनल कॉलेज की फेडरेशन रियासतगीर बंद मना रही है। तंजीम ने फ़ी रियम्बर्समेंट के बकायाजात फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा किया। बताया गया कि रियासत की तारीख में पहली बार 2500 से ज़्यादा तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं, जिसके बायस हज़ारों तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना हो सकता है। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन रमेश बाबू और नायब सदर ए श्रीनिवास ने ज़िमन में मीडिया से बात की। उन्होंने धमकी दी कि अगर बकायाजात फौरी अदा न किए गए तो रियासत भर की कॉलेज मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। Closure of colleges announced by FATI, Federation of Association of Telangana Higher Institutions. Today is on 4th day. All colleges in the state, those who are affected by fee reimbursement schemes are closed, and none of the colleges opened till today. All the examinations conducted by concerned universities also postponed. None of the college allowed to write the examinations. Therefore, students are on the roads, and we request the government to resume. सिख मजहबी मौसीकार और पद्मश्री अवार्ड याफ्ता हरजिंदर सिंह ने गुरु नानक जयंती के मौके पर मुल्क भर के अवाम और सिख बरदरी को अवाम मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि गुरु नानक जी की तालीमात अमन, भाईचारे और इंसानियत की खिदमत पर मबनी है और आज के दौर में इन पर अमल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 556ਵੇਂ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। सतगुरु बख्शिश करे, सतगुरु ने बख्शे हुए। हैदराबाद में बंजारा हिल्स के TGICC ऑडिटोरियम में सीनियर पुलिस अहदेदारों और SHOs का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने खिताब किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि पुलिस सिस्टम के वक़ार को मजरूह करने वालों और फ़राइज़ में गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर सज्जनार ने कानून और अमन की बरकरारी, जराइम पर कंट्रोल, तफ्तीश, अवामी राब्ता, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और अफरादी क़ुव्वत के मौसर इंतज़ाम के हवाले से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी। कमिश्नर सज्जनार ने खबरदार किया कि SHOs अपने दायरे इख्तियार में होने वाले हर मामले के मुकम्मल जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि पहले कुछ मामलात में गफलत सामने आई थी और इन केसेस की असरनो तहक़ीक़ात जारी है। हैदराबाद के मलकाजगिरी से खबर है, यहाँ ड्रंक एंड ड्राइव केस पर पकड़ा गया शख्स पुलिस स्टेशन के सामने खुदसोजी करके हलाक हो गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक दमाईगुड़ा के रहने वाले संगी रेड्डी की उम्र 32 साल थी। वो शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। कुशाईगुड़ा ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक कर जाँच की। अल्कोहल टेस्ट में ज़्यादा मकदार पाए जाने पर पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बताया गया कि कार्रवाई के दौरान महलूक और पुलिस एहलकारों के दरमियान बहस भी हुई। इस दौरान शदीद जहनी दबाव में संगी रेड्डी ने अचानक पुलिस स्टेशन के सामने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। हैदराबाद कुशाईगुड़ा में ड्रंक एंड ड्राइव केस के बाद खुदसोजी करके हलाक हुए ऑटो ड्राइवर की मौत पर आज राधिका चौराहे पर ऑटो ड्राइवरों ने शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि ट्रैफिक पुलिस की हिरासानी की वजह से महलूक ऑटो वाले ने इंतहाई कदम उठाया है। పోలీసులకు ఎప్పుడు నైట్ 9:30కు ఓకే వాళ్ళు ఏమంటారంటే వాళ్ళని తీసుకొచ్చి బండి తీసుకొని పోమని చెప్పారు. వాడు వచ్చిండు, బయటకు వచ్చిండు, పెట్రోల్ తీసుకొని పోయి బండి ఇస్తారని నేను దలగ పెట్టుకోవాలని పోసుకొని దాన్ని తీసుకున్నాను. అంటే పోలీసు వాళ్ళు ఆపే ప్రయత్నం ఏం చేయలేదు? వాళ్ళు దూరంలో ఎక్కడో మాకు తెలియదు, మేము స్పాట్లో లేము. ఓకే, వాళ్ళు మా బాబు చెప్పిందంటే మాకు చెప్పి। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।